हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है kth एलिमेंट ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। तो यार इस तरह का हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं विच वाज सम ऑफ मिडिल एलिमेंट्स ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। तो ये भी सिमिलर ही है इससे। जस्ट हम इसमें क्या कर रहे थे, हम दो इक्वल पार्टीशन ले रहे थे, बट यहाँ पे हमें kth एलिमेंट निकालना है, यानी कि k हमारा फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है। इस केस में यहाँ पे मिडिल एलिमेंट था। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए इसी का रेफरेंस लेके समझाऊंगा। तो एक बार ये वाला वीडियो देख लेना, सम ऑफ मिडिल एलिमेंट्स ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। तो इस वाले को देखते हैं। ठीक है, तो गिवन टू सॉर्टेड अरेज, array 1 and array 2 of size n and m and respectively and an element k. The task is to find element that would be at kth position. तो दो सॉर्टेड अरेज दिए हुए हैं हमें। ठीक है, और उन दोनों सॉर्टेड अरेज को अगर हम एक सिंगल सॉर्टेड अरे में लिखें तो kth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा वो बताना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सॉर्टेड अरे लिखूं इसको, तो ये होगा, और इसमें हमारा k की वैल्यू 5 दी है, तो फिफ्थ एलिमेंट हो गया हमारा 6। तो बस हमें यही आंसर में देना है, बट इसमें हमें कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है log n ऑफ log n प्लस log m में करना है इसको। तो इसमें हम वही बाइनरी सर्च वाली अप्रोच यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो चलो समझ लेते हैं उसको। ठीक है यार, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया है ये। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉर्ट करना था। तो इसको सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो सॉर्टेड फॉर्म में कैसे होगा, 1 फिर 2 3 4 ऐसा आएगा, 2 3 4, 1 2 3 4, देन 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो अब हमें इसमें k की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। k की वैल्यू हमें दी है 5। ठीक है, तो फिफ्थ एलिमेंट पे हमारा ये आ गया एलिमेंट 6। तो यही हमें आंसर देना है। तो इसमें फिर से हम वही चीज देखेंगे। एक चीज ऑब्जर्वेशन हमारा एक ये रहेगा कि ये जो हमारा इतना पार्ट है अरे का, सॉर्टेड अरेज में, इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे हमारे फर्स्ट एरे से आ रहे हैं, फर्स्ट एरे के लेफ्ट साइड से कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड सेकेंड एरे के कुछ लेफ्ट साइड से एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे कि 1 2 और 3, सॉरी 2 3 और 6, हाँ 2 और 3 और 6 ये हमारे फर्स्ट एरे से आ रहे हैं, और 1 एंड 4 हमारे सेकेंड एरे से आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, 2 3 6 और 1 4, और यहाँ पे एक पार्टीशन लाइन बना देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट एरे है और ये हमारा सेकेंड एरे है। 2 3 6 देन 7 और 9 हमारा सेकेंड पार्टीशन हो गया, और इसमें 8 और 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में और वो वाले प्रॉब्लम में डिफरेंस यही है कि वहां पे हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल थे, बट यहाँ पे क्या हम मेंटेन करेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली के उसका साइज हो। ठीक है, तो ये चीज इसमें एक ऑब्जर्वेशन है। तो ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। जब हमें ये पॉइंट मिल जाएगा तो हम L1 R1 L2 R2 डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन करके रखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो L1 हो गया हमारा ये, R1 ये हो गया, और L2 हो गया ये, R2 यहाँ पे आ गया। तो हम चेक करेंगे L1 इज लेस देन इक्वल टू R2 है, करेक्ट, और L2 भी R1 से छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट साइड 6 एलिमेंट्स हैं, करेक्ट, सॉरी लेफ्ट साइड हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड 5 एलिमेंट है तो इनमें से आंसर कौन सा पॉसिबल हो सकता है, जो हमारे पार्टीशन लाइन के पास में होगा। तो पार्टीशन लाइन के पास हमारे पास है 6 और 4, करेक्ट। तो 6 और 4 में जो भी मैक्सिमम होगा वही फिफ्थ एलिमेंट होगा, करेक्ट। तो हमारा आंसर ऐसे ही हो जाएगा, मैक्स ऑफ L1 L2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस अब हमें ये पार्टीशन कैसे करेंगे वो चीज समझनी है, कि हम फर्स्ट एरे से कितने एलिमेंट लें एंड सेकेंड एरे से कितने एलिमेंट्स लें। तो वो चीज समझते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि L1 R1 L2 R2 की करेक्ट वैल्यू क्या है, जिससे पार्टीशन हमारा लेफ्ट साइड पे 6 एलिमेंट्स होंगे, और उसके बेसिस पे हम अपना आंसर निकालेंगे, तो वो हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट एरे पे बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम क्या करते हैं,
लो और हाई डिफाइन करते हैं, करेक्ट, लो एंड हाई, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें हमें दोनों एरेज का साइज इक्वल दिया था, यानी कि दोनों का साइज n था, बट यहाँ पे दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है, करेक्ट, यहाँ पे दोनों का साइज n और m हो सकता है। तो इसको मैं m मान लेता हूँ और इसको n मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस समझते हैं, अगर हमारा जो गिवन k है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो kth एलिमेंट हमें निकालना है, लेट सपोज वो उसकी वैल्यू है, ठीक है, उस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, लो को हम 0 डिफाइन कर रहे थे और हाई को n डिफाइन कर देते थे, एंड हम अपना बाइनरी सर्च इसके स्टार्टिंग से हम लगा दे रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ा एज केसेस होंगे, तो वो समझते हैं। तो k की वैल्यू अगर हमारी सपोज 3 है, ठीक है, k की वैल्यू 3 है, तो हम फर्स्ट एरे से मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स उठा सकते हैं। k की वैल्यू 3 का मतलब कि हम फर्स्ट एरे से मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट उठा सकते हैं, करेक्ट। तो उस केस में हमारा हाई m के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि m की वैल्यू तो यहाँ पे 5 है, बट हमें 3 ही एलिमेंट चाहिए। तो उस केस में हम हाई को बेसिकली हम m, एक आंसर हम ले सकते हैं, या तो m होगा, या तो साइज के इक्वल होगा, या फिर जो k की वैल्यू है, अगर k छोटा है तो k की वैल्यू को ही हम हाई कंसिडर करेंगे। तो m और k में जो भी छोटा होगा मिनिमम, उसको हम लेंगे हाई के लिए, ठीक है। और सिमिलरली लो के केस के लिए हम एक और केस से समझते हैं। तो सपोज हमारे पास अगर k की वैल्यू गिवन है, सपोज यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और 9, सपोज k की वैल्यू हमें 9 ही दी हुई है, ठीक है। तो उस केस में हम मिनिमम फर्स्ट एरे से कितने एलिमेंट्स उठा सकते हैं, क्या हम 0 उठा सकते हैं। तो इस केस में हम 0 नहीं उठा सकते, क्यों नहीं उठा सकते वो समझते हैं। अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे सेकेंड एरे से 9 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, तो सेकेंड एरे में तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट है। तो हम मिनिमम कितने उठाएंगे, वो निकालने के लिए हम जो भी सेकेंड एरे का साइज है उसमें से k को माइनस कर देंगे, मतलब k में से उसको माइनस कर देंगे, k माइनस n। तो यहाँ पे कितना हो गया k माइनस n, k की वैल्यू थी 9, 9 माइनस 4, n की वैल्यू है 4, ठीक है। तो 9 माइनस 4 हो गया 5। तो हमें लो की वैल्यू 5 डिफाइन करनी पड़ेगी, समझ में आया। तो लो को जो भी हमारा 5 होगा उसको हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फर्स्ट एरे से 5 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और फिर हम सेकेंड एरे से 4 लेंगे, तभी हमारा 9 एलिमेंट्स। तो ये केस ऐसा बनेगा कुछ कि सारे एलिमेंट्स पार्टीशन के लेफ्ट साइड ही आ रहे हैं और राइट साइड पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k माइनस एन है, या तो हम k माइनस एन लेंगे या फिर 0 लेंगे, k माइनस एन या फिर 0। तो इनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि अगर हमारा ये केस नहीं होता, सपोज 3 वाला ही केस होता, करेक्ट, तो उस केस में हमारा 0 रहता और ये वाली वैल्यू निगेटिव आ जाती, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निगेटिव आ जाती तो हमारा 0 स्टैंडर्ड केस चल जाता। तो ये दोनों चीजें हमें हैंडल करनी रहेंगी। बाकी कोड इज सिमिलर टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ। तो एक बार वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लो, एंड लेट्स राइट द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। तो अब इसका कोड लिख लेता हूँ। इसका कोड बिल्कुल सिमिलर है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से, तो वैसे ही इसको भी कर लेते हैं, जस्ट थोड़े चेंजेस रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हम लो और हाई डिफाइन कर लेते हैं। तो लो क्या हो जाएगा, लो इक्वल टू, हमने क्या लिया था वहां पे, लो मैक्स ऑफ या तो 0 होगा या फिर k माइनस एन होगा, ठीक है। तो ये डिफाइन कर देता हूँ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ 0 कॉमा k माइनस m, वेयर m इज द साइज ऑफ द सेकेंड एरे। तो ये डिफाइन कर दिया। देन हाई क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मिन ऑफ n, फर्स्ट एरे के या तो सारे एलिमेंट्स लेगा, बट अगर k छोटा है तो k को कंसिडर करेंगे, तो k हो गया, ये हो गया। फिर हम क्या डिफाइन करेंगे, अपना हम बाइनरी सर्च लगाएंगे फर्स्ट एरे पर। तो while लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, इंट कट 1 इक्वल टू, कट 1 को हम क्या ले लेंगे, मिड बेसिकली मिड के लिए हम क्या करते हैं, लो प्लस हाई बाई 2। तो लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2
फिर ठीक है, तो बट इसके केस में हमारा कट टू कितना होगा ये बताओ। कट टू, उस क्वेश्चन में हमारा कट टू क्या था, एन माइनस कट वन ये था। बट यहाँ पर हम एन माइनस कट वन ले सकते हैं क्या? यहाँ पर देखो, वहां पे हमने एन माइनस कट वन क्यों लिया था, क्योंकि वहां पे हमें 2n एलिमेंट्स थे और हमें पार्टीशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड n एलिमेंट्स रखने थे। तो क्या था कि हमने सपोज x एलिमेंट लिए, तो x तो n माइनस एक्स सेकेंड एरे से उठा रहे थे। बट यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं, फर्स्ट पार्टीशन में 6 एलिमेंट्स, आई मीन 6 यानी कि k की वैल्यू जो भी है 5, तो 5 एलिमेंट्स अगर लेने हैं तो जो भी k की वैल्यू हुई है, तो फर्स्ट एरे से जितने भी एलिमेंट लिए हैं उसमें से फिर k माइनस फर्स्ट एरे से जो भी लिए हैं वो हमें सेकेंड एरे से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम n नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें k लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं k माइनस कट वन कर देता हूँ। ठीक है, कट वन और कट टू हो गया। अब हम L1 R1 L2 R2 डिफाइन कर देते हैं। तो इंट इंट L1 कितना हो जाएगा, L1 हमारा हो जाएगा कट वन माइनस वन, तो AR1 ऑफ कट वन माइनस वन। L2 क्या हो जाएगा, AR2 ऑफ कट टू माइनस वन। सिमिलरली हमारा इंट R2 कितना हो जाएगा, सॉरी R1 कितना हो जाएगा, AR1 ऑफ कट वन। ठीक है, और इंट R2 कितना हो जाएगा, AR1 ऑफ कट टू। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा कट वन माइनस वन हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर कट वन की वैल्यू 0 होती है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो वो चीज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर हमारा कट वन डबल इक्वल 0 होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एल्स क्या रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर हमारा कट वन 0 है, इसका मतलब कि फर्स्ट एरे के हमारे एलिमेंट्स नहीं बचे हैं, करेक्ट। कट वन अगर 0 है का मतलब क्या है कि हम यहाँ फर्स्ट एरे से कोई एलिमेंट नहीं उठा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से कंपेयर कैसे होगा, L1 की वैल्यू हमको क्योंकि सॉर्टेड एरे रहेगा तो L1 हम नेगेटिव इंफिनिटी डाल देंगे, यानी कि इंटीजर मिनिमम वैल्यू दे देंगे। तो वही कर देते हैं यहाँ पर मैं दे दूंगा उसको इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली L2 के केस में भी वही करूंगा। अगर मेरा कट टू 0 है, कट टू डबल इक्वल 0 है, तो मैं उसको इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू दे दूंगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आगे कंपेयर करेंगे ना, L1 एक मिनट, L1 R1 L2 R2, तो हम L1 और R2 को कंपेयर करेंगे एंड L2 और R1 को कंपेयर करेंगे। तो सपोज L2 हमारे पास नहीं है, कोई एलिमेंट हम सेकेंड एरे से उठा ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में मैं मिनिमम वैल्यू दे दूंगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी दे दूंगा, ताकि L2 इस केस में हमेशा लेस देन रहे, यानी माइनस इन्फिनिटी तो सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन वैलिड रहेगी। सिमिलरली इसके केस में हमें इसको माइनस इन्फिनिटी देना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास R1 नहीं बचता है या R2 नहीं बचता है, उस केस में हम पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो वही कर देते हैं यहाँ पर। अगर हमारा R1 हमारा अगर n के इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो अगर R1 यानी कि कट वन डबल इक्वल्स n हो रहा है, यानी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, इसका मतलब हम R1 फर्स्ट एरे से सारे एलिमेंट्स उठा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम इसको इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कट वन पे जो भी वैल्यू है वो हमारा R1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम कट टू डिफाइन कर देते हैं, R2 डिफाइन कर देते हैं। कट टू डबल इक्वल्स m है अगर, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लो, एल्स AR1 ऑफ कट टू, AR2 होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो कट 1 कट 2 हमने सब डिफाइन कर दिया है, L1 R1 L2 R2 भी डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले अब बाइनरी सर्च लगाएंगे अगर हम, तो सबसे बेसिक कंडीशन उसमें क्या थी कि अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, करेक्ट, तो यानी कि वो उस पॉइंट पे हम अपना आंसर रिटर्न करा सकते हैं। यानी कि जैसे इस केस में क्या था, 2 3 6 और 1 4 ऐसा था ना, 2 3 6 और 1 4, तो फिफ्थ एलिमेंट निकालना था। पार्टीशन के साइड 5 एलिमेंट थे, तो हम 6 और 4 में से मैक्सिमम दे रहे थे, यानी कि ये हो गया L1 और ये हो गया L2, तो इन दोनों में से मैक्सिमम हम रिटर्न करा देंगे। तो इफ L1 लेस देन इक्वल टू R2 एंड देन L2 लेस देन इक्वल टू R1, तो रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्स ऑफ L1 L2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में क्या करेंगे, तो एल्स इफ, अगर मान लो हमारा L1 इज ग्रेटर देन R2 था, तो हम क्या करेंगे, और एल्स क्या करेंगे, तो अगर हमारा L1 R1 R2 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो इधर है 2 2 3 6 7 9, हमें k की वैल्यू दी है 5, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 4 8 10। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्या कि मैं फर्स्ट एरे से 4 एलिमेंट्स उठा लूं और इससे एक एलिमेंट उठा लूं, तो फर्स्ट पार्टीशन में 5 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट पे L1 R1 L2 R2 डिफाइन करूं, तो L2 ये हो गया, R2 4 हो गया, और L1 हो गया हमारा 7, और R1 हो गया 9। तो इस केस में हमारा L1 जो है 7 दैट इज ग्रेटर देन R2 यानी कि 4, L1 इज ग्रेटर देन R2, तो यही कंडीशन तो है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 7 क्योंकि R2 से बड़ा है, तो हमें 7 को उधर भेजना पड़ेगा, करेक्ट। 7 को उधर कैसे भेजेंगे, जो भी हमने हाई डिफाइन किया था, करेक्ट, हाई को हम मिड -1 कर देंगे, यानी कि कट 1 -1 कर देंगे, तो हमारा हाई कम हो जाएगा। हाई जैसे ही पीछे आएगा तो हमारा ये 7 सेकेंड उसमें चला जाएगा, हम मतलब इस पार्टीशन इधर के एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे देन, तो इस केस में हम कट 1 -1 कर देंगे। तो हाई हाई इक्वल टू कट 1 -1। सिमिलरली अगर L2 इज ग्रेटर देन R1 है, तो हम लो इक्वल टू कट 1 +1 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बाइनरी सर्च इससे वर्क करना चाहिए, और हमें रिटर्न कर देता हूँ मैं लास्ट में 1, कुछ ऐसा रिटर्न कर देता हूँ। एक बार इसको रन करके देखते हैं। क्या बोल रहा है, int L1 इक्वल टू कैनॉट फाइंड सिंबल वैल्यू कट 1 -1, AR1 नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो AR1 में हटा देता हूँ यहाँ से R। ठीक है, तो इसका बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, एक बार इसका बेसिक टेस्ट केस भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बेसिक टेस्ट केस चल रहे हैं। तो इसका कोड एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने पहले क्वेश्चन समझा था, सम ऑफ मिडिल टू एलिमेंट्स। तो एक बार इससे पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेना, तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।